जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसमें चीफ़ मिनिस्टर जो हमारे साबका चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने सारे का सारा कंट्रोल सीएम हाउस में रखा हुआ था। तमाम मिनिस्टर्स बेचारे रो रहे थे और उनका कोई अवामी राब्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही चीफ़ मिनिस्टर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो ने अपनी ज़िम्मेदारी संभाली, उन्होंने तमाम जो पावर्स थी वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उन्हें हैंड ओवर कर दी। तो ये जो इल्ज़ामात की एक सियासत है, देखें ये ब्लैक मेलिंग लोग करते हैं। और आप ये देखें कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही थी तो उस वक्त वो बहुत बड़े दावे कर रहे थे कि ये बड़ी कामयाब होगी, और वो तो बल्कि जब करारदाद पेश की गई जो 13 अरकान थे जो उन्हें कंप्लीट करने थे, पूरे करने थे, वो तो 13 अरकान भी कंप्लीट नहीं कर सके। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाकी इश्यूज़ पे जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ही मुझसे क्वेश्चन आ रहे थे। अब जब हम बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ, देखें ये हमारी जीत है और इसका क्रेडिट मैं देती हूँ हुकूमत बलूचिस्तान को और चीफ़ मिनिस्टर मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो की सियासी बसीरत को कि उनके सामने हुकूमत बलूचिस्तान सूबे की तरक्की, आवाम की तरक्की जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर उनके सामने तरजीहात जो उनकी हैं वो यही हैं कि हम बलूचिस्तान की तरक्की में और जो हमारे अवाम की एक जानो माल की हिफाजत है और उनकी तरक्की में हम कोई भी हर्डल हाइल नहीं होने देंगे। इसीलिए जो हुकूमती अरकान हैं और जो अपोजिशन में बैठने वाले अरकान हैं, देखें वो हमारे जो 1.5 करोड़ की आवाम है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तमाम बलूचिस्तान की जो आवाम है ये उसकी आवाज़ थी कि वो चीफ़ मिनिस्टर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो को ही इस सीट पर देखना चाहते हैं। हमने कहा हमें 8 वोट मिले, 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले। हमारा मकसद ये नहीं कि ये तहरीक कामयाब होती नहीं होती। हम आज वो चीज़ टेबल करने जा रहे हैं जो हमारे साथ साथ बलूचिस्तान की और पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाबात दे देगा। मेरा ख्याल आज आपको जवाबात मिल चुके होंगे कि आज कोरम किसने पिन पॉइंट किया, किस जमात ने किया। आज अदम एतमाद की तहरीक को टेबल करने के लिए, वोट तो बहुत दूर की बात है, टेबल करने की जब रेजोल्यूशन फेल हुई तो उस पर डस्ट किस किस जमातों ने बजाए, किस हुकूमत को बचाई गई। उस हुकूमत को बचाई गई जिसके हवाले से हर आदमी कहते हैं कि ये कोई हुकूमत नहीं है, इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये गुनाह है, ये गलत है। तो आज मैं भी, मुझे यहाँ आते आते एक बात याद आ गई कि करबला का जो वाक़या हुआ था, तो करबला के वाक़े में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को या फैमिली को कोई जंग नहीं जीतनी थी। उनको पता था हमारी तादाद बड़ी कम थी, लेकिन उन्होंने ये बताना था कि यजीदी कौन कौन लोग हैं, हक की तरफ कौन है, झूठ की तरफ कौन है, मुनाफिकत के अंदर कौन है, सच्चाई की तरफ कौन है। वरना उनकी तादाद बहुत कम थी। एक हाकिम वक्त के साथ लड़ना उनको भी पता था बड़ा मुश्किल होगा। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें पता है हमारा नंबर गेम पहले से कम है, लेकिन हम उन लोगों को सवालात अभी आपके मीडिया के थ्रू ज़रा उनसे पूछना, आप लोग चाहें कि जी आपके मौक़िफ़ क्या थे और आज आपके मौक़िफ़ों का रिज़ल्ट क्या निकला। अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रात जिनने दस्तखत किए और नहीं आए, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है और यकीनी तौर पे वो उसका जवाब ख़ुद देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने दोस्त हमारे साथ आज खड़े थे, बावजूद इसके कि बहुत सारा प्रेशर तक खड़े रहे, सियासत का हिस्सा है। आज हमने टेबल किया है, हम बाद में भी टेबल करेंगे।